Good morning friends, Shri Mahavir Marwadi High School and this is R.A. Jha welcomes you for teaching learning process of subject English for class 10th, and today we are going to start the chapter 1.4, page number 21 of your textbook. My dear friends, before going to the chapter, I want to discuss here upon some career factors, and before starting the career factor I want to recall you a movie. आपने एक मूवी ज़रूर देखी होगी, हर किसी ने देखी है. आमिर खान, आर माधवन, याद आया? द थ्री इडियट्स. आपने अगर थ्री इडियट्स मूवी देखी है, उस मूवी के एक पार्ट में आमिर खान जो हैं वो ये समझाते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आपने वो ही कैरियर चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट है. आई होप आपको ये बात याद आ गई होगी. वहाँ पर यही डिस्कशन होता है कि व्हाट शुड बी द कैरियर ऑफ एनीवन. किसी भी पर्सन को की लाइफ में जो कैरियर चूज़ करना है वो कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या फैक्टर्स होने चाहिए. पेरेंट्स ने कहा इंजीनियरिंग में जाओ, देन दे स्टार्टेड. फ्रेंड ने कहा कम विथ मी फॉर ड्राइंग, दे गो देयर. माय डियर फ्रेंड्स, सच kind of selection of career is not a proper or perfect way. आपको आपके कैरियर चुनने के लिए कुछ फैक्टर्स ध्यान में होने चाहिए कि आप में क्या स्किल है, क्या इंटरेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है. ये सारी बातें जो हैं वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. कुछ बातें ऐसी हैं जो कैरियर को अफेक्ट करती हैं, एंड योर कैरियर, योर सिलेक्शन ऑफ कैरियर, आपको कैरियर किस डायरेक्शन में बनाना है, किस फील्ड में आप कैरियर बना सकते हैं, ये सारी बातों को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. व्हाट इज कैरियर फैक्टर्स? हियर are some career factors given to you into your course book, and you are requested to suggest some more factors what is clicked into your mind. Skills, interest, abilities, personality traits, demand, financial gains, family, profession, future prospects, all are career factors. Means these are the factors which affects our career. हमारे कैरियर को चूज़ करने के लिए हमारे कैरियर का वे क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें कैरियर फ्रेम करना है, ये सारी बातों को, ये जो है ये सारी बातों का डिसीज़न इन सारे फैक्टर्स के थ्रू किया जाना चाहिए. सबसे पहले द पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट द कैरियर शुड बी अवेयर ऑफ हिज और हर स्किल. उस व्यक्ति में क्या स्किल है, उस व्यक्ति की क्या खासियत है. सेकेंडली इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है. थर्ड वन इज़ एबिलिटीज़. मेरा इंटरेस्ट डांसिंग में है बट आई एम नॉट एबल टू डांस प्रॉपरली. My interest is in field of games and sports, but I am not able for that. What must be in this case? Obviously, I should go with another direction. Personality traits. आपकी पर्सनालिटी पे, पर्सनालिटी का मीन्स केवल एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं होता है, आपका नेचर क्या है, किस तरीके से आप सामने वाले से बात कर पाते हैं, आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं. ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड्स इन योर पर्सनालिटी, नॉट ओनली योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, वट एवर इट मे बी, बट वट आर योर पर्सनालिटी ट्रेट्स. क्या आप में एक्सप्लेनेशन स्किल है, देन यू कैन बी अ गुड टीचर.
क्या आप में लीडरशिप है? देन यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन. सच काइंड ऑफ पर्सनालिटी characteristic features you should keep in mind before choose the career. Second is demand. डिमांड, आपको डिमांड के अकॉर्डिंग अपना सिलेक्शन चूज़ करना चाहिए. What are the things which are in demand? Which are in demand should be your career preference. फाइनेंशियल गेन्स, बहुत सारी बातों में मोस्टली पॉलिटिक्स, एनी अदर फील्ड्स यू नो वेरी वेल, बहुत सारी बातें ऐसी होती जहाँ पे इंटरेस्ट होता है, स्किल के अकॉर्डिंग काम होता है, एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम होता है, बट फाइनेंशियल गेन बहुत कम होता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल गेन इज़ ऑल्सो टू मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि पैसों के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उसके लिए ज़रूरी है. लाइफ में पैसे की भी उतनी ही आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नहीं बट लिमिटेड होना आवश्यक है. देन योर कैरियर, आपका कैरियर जो चूज़ करना है वो ऐसा ही होना चाहिए. समाज सेवा में आपको इंटरेस्ट है, आपकी स्किल है, आप एबल हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर फैमिली? आप अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, बट योर फर्स्ट प्रेफरेंस मस्ट बी योर फैमिली. और फॉर फैमिली यू हैव टू अर्न मनी, सो योर कैरियर शुड बी इन दैट डायरेक्शन टू. फैमिली प्रोफेशन, समटाइम्स इट हैपन्स दैट अ शॉपकीपर्स सन holds his responsibility after his retirement. एक एज के बाद एक व्यक्ति जिसका बिजनेस है वो यदि थोड़ी थकावट, टायर्डनेस फील कर रहा है, देन हिज सन होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज प्रोफेशनल इज ऑलरेडी डिसाइडेड. यदि किसी फैमिली में कोई बिजनेस है, फैमिली का कोई प्रोफेशन है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज़ करते हैं, बट उसके लिए आप में वो ही कैपेबिलिटी, वो ही एबिलिटी होना आवश्यक होती है. सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वन इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट. मीन्स एक शॉपकीपर भी जब अपनी शॉप ओपन कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि उसके शॉप का एडवर्टीज़मेंट सही है या नहीं, उसकी शॉप में जो आइटम्स हैं उसकी डिमांड है या नहीं, उसकी शॉप जो है उसके कॉम्पिटिटर्स उस एरिया में और कितने हैं. आपको पता है आज एडवर्टीज़मेंट का ज़माना है, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है, एंड यू नो वेरी वेल कि किस तरीके से लोग अपना बिजनेस फ्रेम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो एक गांव में, छोटा सा गांव है और वहाँ पर 10 डेंटिस्ट ऑलरेडी हैं. देन 11th डेंटिस्ट शुड थिंक दैट if he will be able to set his clinic or not. So फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, आज आपने जो कैरियर सिलेक्ट किया है, इन फ्यूचर उसका क्या रिज़ल्ट होगा, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, जिस एरिया में आप डेवलप कर रहे हैं उस एरिया का इम्पैक्ट, आपकी एबिलिटी, आपका फैमिली बैकग्राउंड, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने कैरियर की ओर बढ़ना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, टू बी स्मार्ट योर कैरियर मस्ट बी स्मार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर बी स्मार्ट. Champions aren't made in gyms. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. They have to have the skill and the will, but the will must be stronger than the skill. Successful professionals thrive in the same manner. We all have natural talents. If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. Setting goals has two valuable assets.
a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Goals put on at the help of life. Pursuing them acknowledges a better future situation. They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. SMART goals are a methodology of thinking that helps pupil reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. My dear friends, it is very clear that champions aren't made in gyms. क्या आप ये जानते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि चैम्पियंस जो है वो जिम में बनते हैं? बिल्कुल नहीं। जिम जाना अपनी जगह है और किसी काम को करने के लिए उसके लिए विल होना, डिज़ायर होना, ड्रीम होना, ये अपनी जगह है। इफ़ एनीवन हैज़ डिज़ायर, ड्रीम एंड विज़न, देन ही और हर मे बी चैम्पियन। चैम्पियन कभी भी किसी जिम में फ्रेम नहीं किए जाते। आज हर कोई जिम जाता है, क्या हर कोई चैम्पियन बनता है? डेफिनेटली नॉट। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स विच इज़ डीप इनसाइड देम। ओके, देन हम सभी के पास कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट है, नीड है तो उसे पहचानने की, और उसके बाद पहचानने के बाद कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, दैट कैन बी योर स्किल, और उसके अकॉर्डिंग हमें गोल जो है वो सेट करना चाहिए। वी शैल नॉट अचीव अवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव दैम। जब तक हम किसी गोल को, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी क्लियर। आपके सामने खाना भी रखा हुआ है तो वो तभी आपको, आपके लिए लाभप्रद है, बेनिफिशियल है, अगर आप अपना हाथ चला पाते हैं। सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड एनी गोल, देन यू हैव टू एक्ट to achieve that particular one. Setting goals has two valuable assets: sense of originality and stepping stone to illuminate the path. My dear friends, गोल सेट करना एक आसान बात नहीं है। उसके लिए दो वैल्यूएबल असेट होने चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने जो गोल सेट कर लिया, उसके रास्ते में या उसके लिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं, जो फील आपको हो रहा है, अकॉर्डिंग टू विच यू शुड डिसाइड दी गोल। कभी भी ये नहीं हो कि किसी ने आपसे कहा और आपने वो कर दिया। आपको पूरा नॉलेज गेन करने के बाद ही अपना गोल सेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए, लाइफ स्टाइल को बनाना चाहिए। ये सेटिंग गोल जो है, इट अपीयर्स वेरी इजी, बहुत इजी लगता है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग व्हेन यू थिंक अबाउट टू create, to set your goal for your life. You can understand at this age of 10th standard student, you can easily understand the situation. जब आप ये सोचते हैं कि आपको क्या करना है, तो how much it is tough. It is not easy to set a goal. तो sometimes it happens that you think, अगर मैं हार गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। बहुत से बच्चे टेस्ट में अपीयर होने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हार जाऊंगा। और बहुत से बच्चे गूगल फॉर्म के टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके मार्क वो स्क्रीनशॉट जो हम
इस ग्रुप में मांगते हैं वो शेयर नहीं करते कि यदि गलत है तो, यदि सही नहीं है तो। ये जो फियर है फेलियर का कि कोई किसी कारण से अगर मैं फेल हो गया तो, फियर जो है फेलियर का, इस वजह से भी हम गोल सेट नहीं कर पाते और दिस इज़ टोटली अनबियरेबल। आपको हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अपनी लाइफ में अपना गोल सेट करना चाहिए और उसके लिए एक एक्सपर्ट्स ने एक वे दिया हुआ है वहाँ पे, और वो है स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स रीच सक्सेस। स्मार्ट गोल जो है, स्मार्ट वर्ड जो है उसके साथ गोल के लिए प्रीफिक्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं उसको, और ये कह रहे हैं कि स्मार्ट गोल जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक वे है सोचने का जो प्यूपिल को सक्सेस की ओर ले जाता है। सीधी सी बात है, यदि आप सोचते ही नहीं है कि आपको क्या करना है तो आपको सफलता किस बात की मिलेगी। You have to think that you have to reach that particular place, and then if you achieve that place, if you are approached till that, then you can say you are now successful। आपके पास कोई वे ही नहीं है, कोई मंजिल ही तय नहीं है, तो आप कैसे कहोगे कि आपका सफ़र तय हो गया। आप तो अनलिमिटेड सफ़र करते ही रहेंगे और आपको कभी मंजिल मिलेगी ही नहीं। दैट्स वाई यू नीड टू set your own goal, and the goal must be smart, where SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic and time bound. My dear friends, in prior class we have already discussed about the acrostics. What is an acrostic and how do we prepare acrostics? This is acrostic for the word smart, जहाँ S से स्पेसिफिक है, M से मेजरेबल, A अचीवेबल, R रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड. In our next video we will see separately the SMART goals have a specific rubric. It will be our next topic of our video. So in this video what we have seen are champions made in gyms. Secondly, which factors affect the career? And the next question for today's video is, does fear of failure may be the reason of absence of goal in one's life? So my dear friends, think seriously on these questions with the video. All the best. Thank you.